सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग पीसी के एक एरर के बारे में बात करेंगे, एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो कभी कभी होता ये है कि जब मैंने काफ़ी सारे पीसी में ये चीज़ देखी है कि पावर बटन प्रेस करो तो सब कुछ नॉर्मली होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं होता। ये लिख के आ जाता है डिस्क रीड एरर अकर्ड, प्रेस कंट्रोल ऑल्ट डेल टू रीस्टार्ट। तो उसमें ये होता है कि पीसी सक्सेसफुली बूट नहीं होता है, बल्कि ये चीज़ लिख के आ जाती है कि ऑल्ट की, कंट्रोल की और डेल की को एक साथ दबाओ रीस्टार्ट करने के लिए। तो जब इन तीन कीज़ को एक साथ दबाओ तो कभी कभी पीसी रीस्टार्ट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो जाता है, यानी कि सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी ये जो एरर है ये दोबारा आ जाता है। तो कभी कभी ये एरर 3 या 4 बार में जाता है। तो काफ़ी सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि ये एरर बार बार आता रहता है, चाहे जितनी बार भी जो है इन तीन कीज़ को दबाओ। तो ये एरर कैसे फिक्स किया जाए और इस एरर के आने के कारण क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। तो देखिए कि जैसा कि मॉनिटर पे, मतलब डेस्कटॉप पे कुछ लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके मदरबोर्ड का बायोस तो सक्सेसफुली बूट हो गया है। बायोस बूट हो गया, इसका मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम का रैम से कोई लेना देना नहीं है। तो हम एक चीज़ मान के चलें कि ये जो एरर है कंट्रोल डेल और ऑल्ट वाला, यानी कि ऑल्ट कंट्रोल डेल की दबाने वाला, इसका कोई रैम से लेना देना नहीं है। तो अब इसका लेना देना किससे है? तो जैसा कि लिख के आता है डिस्क रीड एरर अकर्ड, यानी कि ये डिस्क को रीड नहीं कर पाया, या ये जो हार्ड ड्राइव आपके कंप्यूटर में लगी है इसको ये रीड नहीं कर पाया। इस वजह से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बूट नहीं हो पाया और इस वजह से जो है ये एरर आया है। तो इसलिए ये रीस्टार्ट का ऑप्शन देता है कि इससे रीस्टार्ट हो। फिक्स करने के ज़्यादा कोई सॉल्यूशन तो होते नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये प्रॉब्लम हार्डवेयर से ही रिलेटेड होती है, हार्डवेयर की प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन देता हो सकता है, रीस्टार्ट में ये चीज़ जो है ना, ये एरर ना, ये सक्सेसफुली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कर दे। तो अगर दोबारा रीस्टार्ट में बूट हो जाता है तो हो जाता है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम फिर से आती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, आप इतना तो समझ गए कि ये हार्ड ड्राइव से रिलेटेड है। अब इसके आने के रीज़न क्या होते हैं? तो देखिए, हो सकता है कि जो पावर सप्लाई से जो कनेक्टर आ रहा है जिससे आप अपनी हार्ड ड्राइव को बिजली दे रहे हैं, वो कनेक्टर लूज़ हो सकता है, जिस वजह से आपकी हार्ड ड्राइव को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है और इस वजह से जो है आपकी हार्ड ड्राइव काम नहीं कर पा रही प्रॉपर तरीके से। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि केबल के लूज़ कनेक्शन की वजह से ही ये एरर आ जाता है। तो केबल्स, आपकी हार्ड ड्राइव में जितनी भी केबल्स लगी हैं उनको आप दोबारा से निकाल के फिर से अगर लगाएंगे तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये एरर चला जाए। कभी कभी क्या होता है कि मदरबोर्ड का जो स्टार्टअप पोर्ट होता है, जहाँ पे हार्ड ड्राइव की केबल जा रही होती है, वो लूज़ हो जाता है। तो ऐसे में जो लोग रिपेयरिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि इस मदरबोर्ड को बाहर निकाल के उसे उल्टा करके जो पीछे जो सोल्डर होते हैं, मतलब जो स्टार्टअप पोर्ट की जो सोल्डिंग होती है, आयरन से उसके ऊपर रीसोल्डिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे काफ़ी हद तक जो है वो एरर जाने की संभावना रहती, पॉसिबिलिटी रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी काम हो सकता है आपके लिए अगर आपने इससे पहले कभी सोल्डरिंग आयरन या मदरबोर्ड रिपेयर ना किया हो। तो आप ये कर सकते हैं कि आप साटा केबल को दूसरे पोर्ट में लगा दें। आपके मदरबोर्ड में 3 या 4 साटा पोर्ट तो होंगे ही, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे पोर्ट में लगा सकते हैं। या अगर आपके सारे पोर्ट भरे हुए हैं तो एक्सचेंज कर सकते हैं, डीवीडी राइटर का कहीं और लगा दीजिए और जहाँ पे डीवीडी राइटर का लगा था वहाँ पे अपनी हार्ड ड्राइव का पोर्ट लगा दीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके कंप्यूटर में 2 हार्ड ड्राइव लगी हैं और दोनों में एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, यानी कि दोनों में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो बूट नहीं हो पाती। तो ऐसे में आपको अपने बायोस में प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, यानी कि किस हार्ड ड्राइव को आप प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं, किसको फर्स्ट पे रखना चाहते हैं। तो जिसको फर्स्ट पे रखेंगे वो हार्ड ड्राइव पहले बूट होगी। इससे क्या होता है, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के एरर नहीं आते हैं और आपका पीसी सक्सेसफुली बूट हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये जो प्रॉब्लम है ये कनेक्टिविटी की वजह से ही आती है। अब एक रीज़न और होता है, वो ये होता है कि आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई है। और अगर ये प्रॉब्लम लैपटॉप में आ रही है तो रीज़न ऑलमोस्ट यही होगा कि आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई, क्योंकि लैपटॉप में कोई वायर नहीं होते हैं, कोई पावर सप्लाई का कनेक्टर नहीं होता। लैपटॉप में क्या होता है कि बोर्ड में ही जो पोर्ट होता है जिससे हार्ड ड्राइव कनेक्ट होती है वो सोल्ड होता है, यानी कि सॉल्डर्ड होता है, और कोई वायर वगैरह तो नहीं होते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम लैपटॉप में आ रही है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है।
और पीसी में ये प्रॉब्लम आ रही है और आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने केबल्स वगैरह को अलग अलग जगह से निकाल के देख लिया, आपने केबल्स बदल के देख लिया, डीवीडी राइटर की केबल हार्ड ड्राइव में लगा के देख ली, हार्ड ड्राइव की डीवीडी राइटर में लगा के देख ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी ये एरर बार बार आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई है। तो अगर आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई है तो आपको करना ये है कि जब आपको अपना पीसी बूट करना है तो अपनी फिंगर या मतलब ऐसे हार्ड ड्राइव के ऊपर रखे रहें और उसके वाइब्रेशन को चेक करें कि हार्ड ड्राइव की जो वो डिस्क है वो स्पिन हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर स्पिन नहीं हो रही है या स्पिन होकर रुक जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई है। लैपटॉप में भी यही होता है कि जब हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है तो लैपटॉप कंटिन्यूसली वाइब्रेट नहीं करता है। जो वाइब्रेशन हार्ड ड्राइव के कंटिन्यूसली स्पिन होने पे होता है वो नहीं होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई है। तो अगर हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई है, आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, तो ऐसे में यही एक ऑप्शन बचता है कि आप नई हार्ड ड्राइव ले लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ड ड्राइव की जो पीसीबी होती है, वो जो पीसीबी होती है वो कुछ पिन से कनेक्ट होती है। जो गोल्ड प्लेटेड एरिया होता है उसका, वो हार्ड ड्राइव की अंदर वाली पिन से ऐसे टच कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए ये पीसीबी है मेरा हाथ, यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड एरिया है और ये ऐसे पिन है, ऐसे पिन इस तरीके से होती है और ये ऐसे टच कर रही होती है। तो कभी कभी ये होता है कि यहाँ पे कार्बन जमने की वजह से इसका कांटेक्ट प्रॉपरली बन नहीं पाता है और पीसीबी से ही करंट जाता है हार्ड ड्राइव में, तो हार्ड ड्राइव चल नहीं पाती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप पीसीबी को निकाल सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से अपनी हार्ड ड्राइव को खोल सकते हैं और उन पिंस को किसी चीज़ से साफ़ कर सकते हैं, उसका जो है कार्बन निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ हद तक संभावना है, बहुत कम संभावना है, बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन कभी कभी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपकी हार्ड ड्राइव जो है दोबारा काम करने लगे, लेकिन बहुत कम रहती है। ज़्यादातर केसेस में हार्ड ड्राइव जब क्रैश हो जाती है तो वो काम नहीं करती है। तो इस एरर के सॉल्यूशन यही है कि आप अपने केबल्स को निकाल के दोबारा लगाएं और साटा पोर्ट को चेंज करके देखें। और हो सकता है आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई हो, तो ऐसे में आपको एक नई हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क लेनी पड़ सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।